हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आइए, फिर से आप लोग का स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल MPP एजुकेशन में। तो दोस्तों, मैं आज फिर से आप लोग के लिए एक नया वीडियो 10th क्लास के अर्थशास्त्र का लेकर आया हूँ, जो कि अर्थशास्त्र के चैप्टर 2 का राष्ट्र एवं राज्य की आय का ऑब्जेक्टिव है। और ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा आप लोग, क्योंकि आप लोग के बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बहुत ही MVVI क्वेश्चन है। इसको मैं कई सारे बुक से रिकवर करके लाया हूँ। ध्यान से आप लोग इसको देखिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो ये बिना देरी किए इस क्वेश्चन के ओर चलते हैं और इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है आप लोग के सामने, स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि प्रश्न संख्या पहला है, सन 2008 से 9 ईस्वी के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है। यानी 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय क्या है। ये अर्थशास्त्र के चैप्टर नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोग के बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। तो आप लोग इसको आंसर देने का प्रयास कीजिए खुद से। सन 2008 से 9 ईस्वी के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है, ख नंबर ऑप्शन है, जिसका जो है 25,494 रुपया। तो सन 2008 से 9 ईस्वी के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है 25,994 रुपया, यानी ऑप्शन ख। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा और कोशिश कीजिएगा अपने नोटबुक में इसको नोट कर ले या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। यानी भारत में वित्तीय वर्ष किसको कहा जाता है। तो ऑप्शन है आपका 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, तीसरा है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक और 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो ये भी आप लोग के बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए आपको बता दें कि MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और कई बार आप लोग के एग्जाम में इसको पूछा जा चुका है। इसको ध्यान से और नोटबुक में इसको स्क्रीनशॉट मार ही लीजिएगा। इसका सही जवाब मैं आप लोग को बता दें कि इसका सही जवाब होगा आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है दोस्तों, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। कह रहा है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। पहला ऑप्शन है बिहार का, दूसरा है पंजाब का, तीसरा है हरियाणा का और चौथा है गोवा का। तो भारत में आप लोग को बता दें कि गोवा का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ठीक है, चलिए इसको भी रिकवर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं तो चौथा में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। यानी उत्पादन एवं आय का गणना आर्थिक दृष्टिकोण से है सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक और उपर्युक्त तीनों। यानी सहज भी है, वैज्ञानिक भी है और व्यवहारिक है। तो आय एवं उत्पादन के गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से सहज भी है, वैज्ञानिक भी है और व्यवहारिक भी है। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपका आंसर नंबर 4, यानी घ बोले तो उपर्युक्त तीनों। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। देखिए, इससे पहले था भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो इसका आंसर हम बताएं कि गोवा है। लेकिन यहाँ पे बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो ऑप्शन में आपका पटना, गया, शिवहर और नालंदा। तो बिहार के पटना जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है। यानी राष्ट्रीय आय के अंतर्गत क्या शामिल है। वस्तुओं का मूल्य शामिल है, सेवाओं का मूल्य शामिल है, वस्तुओं एवं सेवाओं दोनों का मूल्य शामिल है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य, यानी दोनों
ऑप्शन नंबर ख बोले तो वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिएगा, कुल उत्पादन एवं उत्पादन में खर्च किए गए खर्चे के अंतर को कहा जाता है। यानी उत्पादन और उत्पादन में खर्च किया गया जो खर्चा है उसके अंतर को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है शुद्ध राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, कुल घरेलू उत्पाद। तो ये भी आपको बता दें बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देख लीजिएगा और आप लोग के एग्जाम की दृष्टि से ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। और कुल उत्पादन एवं खर्च में खर्च किए गए अंतर को कहा जाता है शुद्ध राष्ट्रीय आय, यानी ऑप्शन क। ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कुल मिला के इसमें 20 ऑब्जेक्टिव हैं और ध्यान से इसको लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये आप लोग के बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अर्थशास्त्र का ऑब्जेक्टिव है। तो आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को और है क्वेश्चन नंबर 8 में कि राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है। राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है उपभोग व्यय और विनियोग के योग के। दूसरा उपभोग व्यय तथा विनियोग के अंतर के, उपभोग व्यय तथा विनियोग के गुण के और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उपभोग व्यय और विनियोग के योग के जोड़ के, उपभोग व्यय और विनियोग के योग के। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल है केवल सकल घरेलू उत्पाद, केवल शुद्ध घरेलू उत्पाद और कह रहा है केवल सकल घरेलू उत्पाद, केवल सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, उपर्युक्त में से तीनों। तो राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल है आपको बता दें कि राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल है ऑप्शन नंबर घ, यानी कि उपर्युक्त तीनों। उपर्युक्त तीनों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी तीनों शामिल है राष्ट्रीय आय की धारणा में। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर आते हैं, कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी जिन्होंने आय का भारत में सबसे पहले आय का अनुमान लगाया था तो दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था। ऑप्शन है 1868 ईस्वी में, 1867 ईस्वी में, 1869 ईस्वी में और 1968 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का फ्रंट पे जो है पहला, यानी कि 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था 1868 ईस्वी में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा आय वह पारिश्रमिक है। पारिश्रमिक का अर्थ होता है जो मेहनत के बदले में मिलता है। तो आय वह पारिश्रमिक है जो किसी को कार्य के बदले में मिलता है, यानी कौन से कार्य के बदले में मिलता है। आय पारिश्रमिक है जो कौन सी कार्य के बदले में मिलता है। शारीरिक कार्य के बदले में मिलता है, मानसिक कार्य के बदले में मिलता है, या फिर शारीरिक अथवा मानसिक दोनों कार्य के बदले में मिलता है, या उपर्युक्त में से तीनों। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि उपर्युक्त में से तीनों, यानी शारीरिक कार्य से भी मिलता है और मानसिक कार्य से भी मिलता है, उपर्युक्त तीनों। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 का रहा भारत एक राष्ट्र है, यानी भारत एक कैसा राष्ट्र है, कैसा देश है। तो भारत विकसित देश है, विकासशील देश है, पिछड़ा देश है या अत्यंत पिछड़ा देश है। तो देखिए भारत एक विकासशील देश है, यानी विकास के पथ पर अग्रसर है। विकसित नहीं कह सकते हैं भारत को, लेकिन विकासशील देश है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, करा श्रम का पारिश्रमिक है। श्रम बोले तो मेहनत का पारिश्रमिक है, यानी मेहनत से क्या मिलता है। तो मेहनत से मजदूरी मिलता है, मेहनताना मिलता है। तो श्रम का पारिश्रमिक है आपका ऑप्शन नंबर ग, बोले तो मजदूरी। इस प्रकार का दोस्तों लगभग 3 गो क्वेश्चन होगा, इसको ध्यान से देखिएगा। श्रम का पारिश्रमिक हो गया आपका मजदूरी। और आगे क्वेश्चन में आते हैं, तो क्वेश्चन कर रहा है पूंजी का पारिश्रमिक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आप जो देखे थे, श्रम का पारिश्रमिक है क्या,
मजदूरी और यहाँ पे है पूंजी का पारिश्रमिक है, तो पूंजी का पारिश्रमिक हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क ब्याज। पूंजी का पारिश्रमिक है ब्याज, श्रम का पारिश्रमिक है मजदूरी, और एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 में कि भूमि का पारिश्रमिक है, भूमि का पारिश्रमिक है, तो भूमि का पारिश्रमिक हो जाएगा आपका लगान, यानी ऑप्शन नंबर घ। तो 3 को याद रखिएगा। क्या क्या बताएं? श्रम का पारिश्रमिक, श्रम का पारिश्रमिक क्या है? श्रम का पारिश्रमिक क्या है? मजदूरी है ना, मजदूरी, मजदूरी आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, मजदूरी लिख नहीं रहा है, मजदूरी है ना। और क्या लिखें अभी, और क्या देखें? पूंजी का पारिश्रमिक, पूंजी का पारिश्रमिक है क्या? पूंजी का पारिश्रमिक है पूंजी का पारिश्रमिक है ब्याज, और ब्याज, ब्याज सही से लिख लीजिएगा दोस्तों, ये इस पे हाथ चल नहीं रहा ठीक से। और क्या है? भूमि का पारिश्रमिक, जो कि अभी लिखा हुआ है यहाँ पे लगान, भूमि का पारिश्रमिक है लगान। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं आना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 में है विकसित राज्यों में ऊंची होती है, विकसित राज्यों में क्या ऊंची होती है? प्रति व्यक्ति आय ऊंची होती है, बचत एवं विनियोग ऊंची होती है, पूंजी निर्माण दर ऊंची होती है, या फिर सभी ऊंची होती है? तो आपको बता दें इसका आंसर जो हो जाएगा विकसित राज्यों में, विकसित राज्यों में ऊंची होती है प्रति व्यक्ति आय, यानी किसी भी राज्य का जो किसी भी राज्य में जो विकसित होती है यानी ऊंची होती है, वो होती है क्या? विकसित राज्यों में जो ऊंची होती है वो होती है प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है सर्वप्रथम अनुमानित भारत की प्रति व्यक्ति आय थी, यानी जब दादा भाई नौरोजी ने 1868 ईस्वी में आय का अनुमान लगाया था, तो उस समय अनुमानित प्रति व्यक्ति आय क्या थी भारत की? तो उस समय अनुमानित प्रति व्यक्ति आय थी भारत की, ऑप्शन में दिया गया 20 रुपये, 10 रुपये, 200 रुपये और 100 रुपये। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहला आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर क बोले तो 20 रुपये, 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय था सर्वप्रथम भारत का अनुमानित लगभग में, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को, तो क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना की विधि है, यानी राष्ट्रीय आय की गणना की विधि क्या है? तो राष्ट्रीय आय की गणना की विधि है उत्पादन गणना विधि, ऑप्शन में दिया गया है उत्पादन गणना विधि, मूल योग विधि, व्यवसायिक गणना विधि और उपर्युक्त तीनों। तो दोस्तों आप लोग को बता दें कि राष्ट्रीय आय की गणना की विधि है इनमें से तीनों, यानी उपर्युक्त तीनों, उत्पादन गणना विधि भी है, मूल योग विधि भी है, व्यवसायिक गणना विधि भी है। इसलिए इसका सही जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि उपर्युक्त में से तीनों, उपर्युक्त तीनों। चलिए मात्र 2 क्वेश्चन बच गया होगा आप लोग का। अब 19 नंबर में आते करा 2005 ईस्वी के विश्व विकास रिपोर्ट में भारत की राष्ट्रीय आय थी। 2005 ईस्वी के विश्व विकास रिपोर्ट में भारत की राष्ट्रीय आय थी, ऑप्शन में है $720, दूसरा है $270, तीसरा है $570 और $720। तो 2005 ईस्वी के विश्व विकास रिपोर्ट में भारत की जो राष्ट्रीय आय थी वो थी आपका $720, यानी ऑप्शन नंबर क $720, ये आपका सही जवाब है। ये भी बहुत VVI क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन 20 कह रहा है कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है, यह किसका कथन है? यानी किसने कहा था, किस अर्थशास्त्री का ये कथन है कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है? ऑप्शन में है रेगनर, नर्क्स, माउंड, जॉन, प्रोफेसर पीगू, प्रोफेसर मार्शल। तो ये जो है गरीबी गरीबी को जन्म देती है, ये कथन है आपका रेगनर नर्क्स का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये था आपका कुल मिला के 20 ऑब्जेक्टिव, जो कि आपके अर्थशास्त्र के चैप्टर नंबर 2 का था, यानी राज्य एवं राष्ट्र की आज जो चैप्टर है आपका अर्थशास्त्र का, उसका दूसरा चैप्टर का था। और ये आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है।
तो ये था आपका कुल मिला के 20 ऑब्जेक्टिव। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग को और भी अदर सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, यानी आपको और भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अर्थशास्त्र के अलावा और भी सारी वीडियो मैं बना कर दूंगा आप लोग को। इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देना होगा। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।